अध्याय 33 याकूब का एसाव से मिलन। याकूब ने जब अपनी आंखें ऊपर उठाई तो उसने 400 आदमियों के साथ एसाव को आते देखा। उसने लिया, राहेल और दोनों दासियों को उनके अपने अपने बच्चे दे दिए। उसने सबसे आगे दासियों और उनके बच्चों को रखा, फिर अपने बच्चों के साथ लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को। वह आगे बढ़ा और अपने भाई के पास पहुंचकर उसने उसे 7 बार भूमि पर झुककर प्रणाम किया। उधर एसाव उससे मिलने को दौड़ा आया, उसको गले लगाया और उसका चुम्बन लिया। वे दोनों रोने लगे। उसने अपनी आंखें उठाकर जब बच्चों के साथ स्त्रियों को देखा तो पूछा, ये जो तुम्हारे साथ हैं कौन है? उसने उत्तर दिया, ये वे बच्चे हैं जिनको ईश्वर ने आपके दास को दिया है। फिर अपने अपने बच्चों को लेकर दासियां पास आई और उन्होंने उसे प्रणाम किया। उसी प्रकार लिया भी अपने बच्चों को लेकर पास आई और प्रणाम किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने पास आकर प्रणाम किया। तब एसाव ने पूछा, जो झुंड मुझे रास्ते में मिले उनसे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? याकूब ने उत्तर दिया, वे मेरे स्वामी की कृपा प्राप्त करने के लिए थे। एसाव ने कहा, भाई, मेरे पास तो बहुत कुछ है, जो तुम्हारा है उसे तुम अपने ही पास रखो। याकूब ने कहा, नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि है तो आपको मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे लिए तो आपके दर्शन ईश्वर के दर्शनों के तुल्य हैं, क्योंकि आपने मेरा स्वागत किया है। मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो उपहार मैं आपके लिए लाया आप उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की है और मेरे पास बहुत है। जब इस प्रकार याकूब ने उससे आग्रह किया तो उसने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। याकूब और एसाव का बिलगाव। तब एसाव ने कहा, हम शिविर उठाकर आगे चलें, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। परंतु याकूब ने उससे कहा, स्वामी, आप जानते ही हैं कि बच्चे कमजोर हैं और मेरे साथ की दूध देने वाली भेड़ों, बकरियों और गायों की मुझे देखरेख करनी पड़ती है। यदि एक दिन के लिए भी वे जल्दी-जल्दी हांकी जाएंगी तो सब मर जाएंगी। इसलिए मेरे स्वामी अपने दास के आगे चले और मैं अपने साथ के पशुओं और बच्चों की चाल के अनुसार पीछे से तब तक धीरे-धीरे आऊंगा जब तक मैं अपने स्वामी के यहाँ सेईर तक न पहुंच जाऊं। एसाव ने कहा, मैं अपने आदमियों में से कुछ को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं। परंतु उसने कहा, क्यों? मुझे अपने स्वामी की कृपा दृष्टि प्राप्त है, ये बहुत है। इसलिए एसाव उसी दिन सेईर लौट गया। सिखेम में याकूब सुक्कोत की ओर चला गया। वहां उसने अपने लिए एक घर बनाया और पशुओं के लिए पशुशालाएं बनवाई। इसलिए उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ गया। पद्दन आराम से लौटकर याकूब कनान देश के सिखेम नामक नगर में सुरक्षित पहुंच गया और नगर के पास अपना तंबू खड़ा किया। उसने चांदी के 100 सिक्के देकर सिखेम के पिता हमोर के पुत्रों से उस भूमि भाग को खरीद लिया और उस पर अपना तंबू खड़ा कर दिया। वहीं उसने एक वेदी भी बनाई और उसका नाम इज़राइल का महान ईश्वर